कश्यप मुनि से विनती करी। सब विनय करने लगे कश्यप मुनि के आगे खड़े होकर कि आप कुछ करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब जिंदगी में थोड़ा सा भी कष्ट यदि आता है, जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट आपकी जिंदगी में आया है और यदि आपने किसी सच्चे गुरु की शरणागति ली है और यदि कोई सच्चा गुरु आपकी जिंदगी में मिले ना तो शिव की शरणागति है। शंकर भगवान दुख में तकलीफ कष्ट जिसने गुरु को याद किया, शिव को याद किया, उसका दुख मिटा। कभी कभी एक गीत है, भले वो फिल्म का गीत है परंतु उसकी एक लाइन आप और हमको अच्छी कहीं ना कहीं परमात्मा के लिए वो लाइन का स्मरण आपको करना चाहिए। कभी कभी वो एक लाइन है ना, शिव का स्मरण। भीड़ में तन्हाई में जब बहुत ज्यादा टेंशन हो, तकलीफ भरा जीवन चल रहा हो, हर तरह से हार गए, तब उस समय स्मरण करो मुझे तुम मुझे तुम शिव के सिवा कुछ सूझे ना, कुछ कल हमारे डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी साहब कल जब हमको घर लेकर जा रहे थे तो कह रहे थे गुरुजी पानी का मौसम हो रहा, जल का पानी गिरेगा ऐसा लग रहा। तो हमारी आदत है हम थोड़ा थोड़ा बात करते रहते हैं, तो हमने उनके मन के भाव को लिया कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो हमने कहा पानी गिर रहा है तो पानी गिरे, ऐसा मौसम हो रहा है गुरुजी कि पानी गिरेगा। तो हमने कहा फिर तो पानी गिरेगा और तेज आ गया तो सब दूर पानी पानी हो गया। तो इतने में डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी कहते हैं गुरुजी अब तो मुझे शिव जी पे पूरा भरोसा हो गया कि पानी भी गिर गया तो संभाल वही ले, संभाल वही। इसको कहते हैं भरोसा, इसको कहते हैं दृढ़ता। मैं सुजय विखे पाटिल जी कहीं बैठा है तो उनको बुलाऊं मैं, पता इधर आओ, एक बार आओ, इधर आओ, एक माला ये आप एक बार जोरदार ताली बजाकर खूब मेहनत और पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। तो कल जब हमने इनकी बात सुनी पाटिल जी की, तो इनकी बात सुनी पर हमको बड़ा भाव लगा कि भाई उनके मन में आया कि गुरुजी अब तो पूरा भरोसा हो गया कि शिव जी इस पानी को भी संभाल लेंगे, व्यवस्था को भी पूरी व्यवस्था और भीड़ में तन्हाई में रुसवाई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। और
इस व्यासपीठ से हमको भी ऐसा लगता है जब तक तुमको तकलीफ आती होगी तो तुम्हें सीहोर वाला कुबरेश्वर धाम या बाबा तो याद आता ही होगा। जब तकलीफ आई तो तुमने दूसरे से भी कहा, भीड़ में तन्हाई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। याद आया, क्या हो गया? ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, एक लोटा जल लेकर चली जा। क्या हो गया? अरे वो शरीर में ऐसा रोग, तो तूने क्या वो वासुकी नाग की धर्मपत्नी सप्तशीर्षा का नाम लेकर ऐसा नहीं किया क्या? याद आया, कथा में सुना था मैंने, शिव जी की कथा में सुना था मैंने। यहाँ मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। पत्र देखिए, मेरा नाम सो आशा भास्कर बोठे है, गांव रहता से आई, कहीं बैठी हो, रहता गांव से है, आई हूँ। मेरा बेटा है 30 साल, उसे हमने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और वो स्कूल में भी बहुत होशियार था, पर वो अच्छे मार्क्स भी लेकर आता था, परंतु उसे गलत संगत लग गई। गलत संगत के कारण बहुत बिगड़ गया। वो दारू का, शराब का नशा भी करने लगा, गुंडागर्दी भी करने लगा। बहुत बार जेल भी जा चुका। हम सोचते उसको सुधारने का कि कैसे सुधरे। शादी कर दी किसी के कहने पर कि शादी कर दो सुधर जाएगा, पर वो तो सुधर ही नहीं, सुधर ही नहीं पाएगा। अब करे तो करे। तब एक बार मैंने उससे कहा कि मेरा मन कर रहा है कि बेटा मुझे एक बार तो सीहोर ले चल। उसने मना कर दिया, मैं नहीं लेके जा रहा। कहाँ सीहोर नहीं जा, मना कर। मैं बस स्टैंड पहुंच गई जाने के लिए, तब वो पीछे आया कि चल मैं तुझे लेकर चलता। सीहोर गए और दर्शन किया। दर्शन करके वहां बेटे को बिठाया। आप कहते हो कि 108 बार कुबरेश्वर धाम पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम जपना चाहिए। मैंने मेरे बेटे से कहा तू कुछ मत कर, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटा बोला इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। हाँ मत करना, बोल तो सही। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा। एक बच्चा आया, उसने बेलपत्र दे दिया। काका बेलपत्र। बच्चे ने बेलपत्र ले ली। उसने मुझसे पूछा क्या करूं? मैंने कहा खा ले। बेटे ने बेलपत्र खाई। गुरुजी आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा पूर्ण तरह से संगत से भी हट गया और बाबा की कृपा से सब अच्छा हो गया। उसकी 2 बेटियां भी हैं, आज वो पूरी खुश हैं, उनके पापा की संगत में अच्छी जगह रहने लगे। याद तो आया भगवान ओघड़दानी, याद तो आया। और जब वो याद आता है तो फिर वो कृपा करूं। एक पत्र और है, शुभम शुभम भंडारी रहने वाली नीम गांव कौन, ठीक है, कोनाले तहसील राहता जिला हिल्या नगर की है। कहीं बैठी हो कहा यही है। गुरुजी हमें नजदीक के रिश्तेदारों के कहा था कि एक बार शिव महापुराण की कथा आपके बेटे को सुनो। मेरे बेटे का नाम रीति भंडारी है। मेरा लड़का 25 साल से चल नहीं पाता। उसे मिर्गी के दौरे इतने आते हैं कि हर घंटे में 2 घंटे में दौरा है। उसका ट्रीटमेंट चलते चलते 25 साल हो गए, पर उसके मिर्गी के दौरे बंद हुए। जब मिर्गी के दौरे बंद नहीं हुए तब हम दिसंबर 2023 में सीहोर गए। वहां पर 1 किलोमीटर पहले ही हमको रोक दिया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। तब बाबा की कृपा से वही पूजन कर विनय कर
वहां से एक रुद्राक्ष लिया, उसका जल, कावड़ का जल बच्चे को दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 25 साल से मिर्गी के दौरे आ रहे थे, पर बाबा की कृपा से जब हमने शिव जी का चढ़ा जल, कुबरेश्वर धाम का कावड़ का जल उसको दिया, उसके बाद से उसको मिर्गी के दौरे